शेबिशेव्स इनइक्वालिटी, ये एक थ्योरम है जो हम यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे। शेबिशेव्स इनइक्वालिटी क्या होती है कि इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड के इज एनी positive constant, then probability that a value of x falls within k standard deviation of mean is at least 1 minus k square। अब इसमें क्या कहा है, इसमें उन्होंने ये बोला है कि x अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन और वेरिएंस हमें गिवन है, नाउन है, तो k हमारे पास कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आएगी वो ये आएगी कि x जो हमारा हमेशा फॉल करेगा के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन से, वो क्या होगा, एटलीस्ट हमारे पास 1 - 1 के स्क्वायर होगा, यानी कि उसकी जो लोअर लिमिट होगी प्रोबेबिलिटी की वो हमारे पास ये होगी। अब शेबिशेव्स इनइक्वालिटी जो होती है वो हमें सिर्फ लोअर लिमिट प्रोवाइड करती है, एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें प्रोवाइड नहीं करती। इसको अगर हम स्टेटिस्टिक की टर्म में लिखें तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, वो कैसे कि हमारे पास जो पी है म्यू, ठीक है, माइनस के सिग्मा स्क्वायर, ये वाली बात जो यहाँ पे की है, तो के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है, के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है, ये हमारे पास होगी इसके इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री रूल होता है ना, जैसे ये देखें बेसिकली तो होती ये वाली है, तो वो कम्प्लीमेंट्री कैसे कि अब देखें अगर हमारे पास हो पी, अगर हमारे पास एक्स जो है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर दिया पी और प्रोबेबिलिटी जो होगी वो x लेस देन 2 होगी। यहाँ पर ग्रेटर थी और यहाँ पर क्या आएगी, लेस देन आ गई। तो सिमिलरली इसी रूल को अप्लाई करते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर 1 माइनस के स्क्वायर है, ये वाली जो उसकी है इनइक्वालिटी है वो चेंज हो गई और यहाँ पर 1 माइनस आ गया है, यहाँ पर दरम्यान में ये वाली वैल्यूज भी चेंज हुई है, ठीक है। तो अब ये देखें, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी एक डिनोट एक तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है कि एक्स में से माइनस करते हैं म्यू और उसका स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर समिशन नहीं लगाएंगे, समिशन हमेशा डिस्क्रीट में लगता है। कंटिन्यूस के मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसमें हम लिमिट इंडिकेट करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये वाली पूरी टर्म ऐसे लिखी और एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया और डी एक्स जो है फॉर्मूले का आ गया। अब यहाँ पर देखें ये जो लिमिट है ये हमें क्या इंडिकेट करी है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, म्यू माइनस के सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पर म्यू प्लस के सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो लिमिट इंडिकेट करी है वो तो होल इंडिकेशन हो रही है, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी टर्म वैसे लिखेंगे, ठीक है, और इसकी लिमिट में माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा की इन्फिनिटी लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करवा देंगे यहाँ से म्यू माइनस के, ठीक है, सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा तक, बाकी ये पूरी फंक्शन वैसे ही लिखे हैं, और यहाँ पर फिर इसके बाद ये वाला लिख दिया, ठीक है। और अब देखें हमें पहले इसको जो है यहाँ पर आए, देखें हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड किया जाए तो वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा अपर और लोअर लिमिट के, ठीक है, a प्लस सी के, सॉरी ये अपर होती है, ये लोअर होती है, a प्लस सी के, यानी कि देखें अगर हम करें फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 तो वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा ऑलवेज 1 + 3 के। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे ये वाली टर्म, ये पूरी जो टर्म है ये हमारे पास ग्रेटर देन होगी इसके और इससे, ठीक है, इनके एडिशन से। तो हमारे पास अब सिग्मा स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन आ गया इस वाली टर्म से, ठीक है। अब इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और यहाँ पर आते हैं कि देखें सिंस हमारे पास सेकंड ऑफ द थर्ड इंटीग्रल इज पॉजिटिव है और हमारे पास x माइनस म्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन के सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि ये म्यू को इधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये k के यहाँ पर बाहर है तो ये क्या होगा, एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। और यहाँ पर देखें कि अब हमारे पास अगर अब देखें यहाँ पर हम किस चीज़ को शो कर रहे थे, x माइनस म्यू स्क्वायर को। अब बेसिकली इस के बाद अगला स्टेप तो ये आया ना, तो यानी कि ये वाले देखें x माइनस म्यू का स्क्वायर था, तो अगर हम उसको ये वाली टर्म का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास अगर इक्वलिटी होल्ड करके यहाँ पर स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ इस वैल्यू में सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, के स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर भी के स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि वो हमारे पास ग्रेटर देन, ये पूरी टर्म हमने वैसे ही लिख दी। और यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि के स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर के साथ इस पूरी टर्म को डिवाइड किया बोथ साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म आ गई और यहाँ पर खाली ये एफ एक्स रह गया, यहाँ पर भी एफ एक्स रह गया। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कट आउट हो गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास 1 ओवर के स्क्वायर रह गया, और बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही लिख दी है, ठीक है। ये बस इधर ले गए हैं, तो इसलिए अब देखें इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन ओपन थी, तो इसी तरह यहाँ पर इनइक्वालिटी हमने वैसे कर दी, ठीक है, चेंज कर दी। और अब देखें हमारे पास अब पहले इस पे आने से पहले यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर इस तरह गिवन हो कि हमारे पास -इन्फिनिटी से a तक अगर हमारी कोई लिमिट जा रही है और आगे फंक्शन उसका है, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी में की टर्म में इस तरह लिखेंगे कि x जो है वो लेस देन a है। सिमिलरली इसी मेथड को यूज करते हुए हमने क्या किया कि हमने x ए हमें ये शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया है, बाकी ये पूरी इनइक्वालिटी वैसे रहने दी है। और इसी तरह अगर हमारी ए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर ये देखें इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया कि ये x ग्रेटर देन लिखा है a, तो हमने x ग्रेटर देन a यानी कि a की जगह पे हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म, तो हमने ये लिख दी। अब ये हमारे पास क्या ये वाला जो 1 ओवर केस के लिए ये वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हम इसको इकट्ठे अगर लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस, आप ये वाला जो स्टेप है ना, आप चाहे तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये स्टेप चाहे तो छोड़ दें, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अब अगर हमने इसको कम्प्लीटली, अगर हमने इसको ए की प्रोबेबिलिटी में डिनोट करना है, तो हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है एक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखें पीछे लिखा भी हुआ है, ये देखें अगर हमारी इस तरह x की लिमिट्स हैं तो उनको हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ इस तरह से ओपन किया गया, ये ओपन फॉर्म में है, तो उसको क्लोज करके हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि कंप्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 1 में से हम माइनस कर देंगे इसको, और हम यहाँ पर सिंबल जो है वो चेंज कर लेंगे। और यही हमारे पास चेबीशेव्स की इनइक्वालिटी का थ्योरम था।